विंटर शूज़ पहनो, अच्छी सी जैकेट पहनो, टोपा लगाओ, ग्लव्स पहनो और तुम हो गए विंटर सीजन के लिए कनाडा में तैयार। हाँ भाई, ये है वो स्नो ट्रक। पाँव यहाँ पड़ा और मैं ये गया, मेरा ढक्कन उड़ा के भाग जाते हैं, उसको भेज देते हैं। और इसमें मज़े की बात है कि देख लो भाई कि गटर में से है ना पानी भी जा रहा है, तो नहीं, ये नाला नहीं बह रहा है। पोस्टल मैन आ रहे हैं डिलीवर करने लेटर और वो गया फिसल, तो मेरे ऊपर इंजरी की जिम्मेदारी आ जाएगी। किसी ने मुझे मेमन बना दिया, कोई मुझे बंगाली बोलता है, कोई बिहारी। तो सुबह ऑफिस जाने के लिए या काम पे जाने के लिए आपको इस तरह से बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है। कैफी भाई का गाना याद आ रहा है, मुझे प्यार हुआ था कहानी सुनो। खेलने के लिए दोस्तों को बुला रहा था, उन्होंने मना कर दिया। ये बच्चा तैयार हो गया तो हम इसको ले आए। ये बच्चा पूरा ट्रेंड है भाई, यहाँ की पैदावार है ये। तो मोबाइल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको स्मैश कर दो और उसको दबा के मरोड़ के ना उसकी ऐसी की तैसी कर दो। और अगर अभी भी नहीं किया ना तो मैं बता रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए भी ये लो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है भाई तुम लोग खैरियत से हो गए। तो भाई स्नो हो रही है इस वक्त GTA के अंदर, मतलब टोरंटो के अंदर। काफ़ी अच्छे नज़ारे भी हैं और वो सब तुम्हें दिखाने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। और तमाम मुश्किलात, मतलब कि तमाम दिक्कतों के ऊपर भी बात करने वाला हूँ कि एज अ कैनेडियन या देसी कैनेडियन जो है हमें क्या क्या जो है झेलना भी पड़ता है आफ्टर स्नोफॉल। वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, तो मेरे साथ रहना। विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। सामने मैं तुम्हें दरख्तों को दिखाता हूँ तो तुम देखोगे कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। सामने दरख्त तुम देख रहे होगे कि यार ज़बरदस्त किस्म की उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और इसका शेप तुम देखा, अगर मैं तुम्हें दिखा सकूं तो ये लोग भाई बड़ी मेंटेनेंस रखते हैं ना यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा जो है जूम करूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो जो है ना इसको पूरी कटाई करते हैं, इसका बाकायदा है ना एक ओवल सा शेप बनाते हैं ताकि जो है वो अच्छा लगे। ये नहीं है कि भाई पुराना दरख्त है और भाई वो बस बढ़ता जा रहा उसकी मेंटेनेंस नहीं है। तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो सिटी वाले खुद करते हैं, मतलब जिस सिटी में भी तुम रहते हो, टोरंटो, मिसिसागा। एक और चीज़ भी तुम लोग को दिखा दूँ, देखो भाई ये गटर है और इसका पहली बात है कि इसका ना ढक्कन भी लगा हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई ढक्कन लेके भाग नहीं रहा। पाकिस्तान में बहुत इशू रहते हैं कि अक्सर कराची में मैंने बहुत सुना है, मेरा ढक्कन उड़ा के भाग जाते हैं, उसको भेज देते हैं। और इसमें मज़े की बात है कि देख लो भाई कि गटर में से है ना पानी भी जा रहा है, तो नहीं, ये नाला नहीं बह रहा, ठीक है ना। तो हमारे कराची में तो भाई नाला वाला बह जाता पूरा। तो ये देखो भाई इसके अंदर भी जा रहा है बड़े मज़े से। और अगर तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें दिखा सकूँ तो इसकी ना ढालान में बनी हुई, मतलब जो भी यहाँ का सिविल इंजीनियर है वो सही काम करता है। देखो ये ना ढालान पोर्शन में बनी हुई है, तो पानी आराम से उसके ना अंदर जा रहा है और साइड साइड में पानी चल रहा है। कोई रोड है पानी से भरी हुई नहीं है, स्नोफॉल भी चल रही है और पानी भी ड्रेन होता जा रहा है। ये देखो ये सारा ट्रैक है इसका जिस पे मैं अभी वो फिलहाल वॉक कर रहा हूँ। इस ट्रैक का जो है अगेन ये सिटी वाले ख्याल रखते हैं, इस पर नमक डालते हैं। वो मैं तुम्हें नमक भी दिखाता हूँ कि वो स्नो सॉल्ट कौन सी होती है। इससे जो है ना स्नो की जो लेयर होती है ना वो हट जाती है और उसके बाद जो है आप उस पर चल सकते हैं। अदरवाइज तो है होगा क्या होगा ये कि भाई मेरा पाँव यहाँ पड़ा और मैं ये गया। तो इस तरह से होता है भाई, गाड़ियों पे भी स्नो पड़ती है और गाड़ियों का भी थोड़ा बुरा हाल हो जाता है। अभी तो काफ़ी मध्यम स्नो है, वरना पूरा कवर हो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद में गाड़ी मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, कितना काम करना पड़ेगा। खैर बाकी तो मैं दिखा सकूँ तो भाई लेफ़्ट साइड पे तुम देख रहे हो कि स्टेडियम, यहाँ पे भाई फ़ुटबॉल के मैचेस होते हैं। अच्छा, अमेरिकन और कनाडा की फ़ुटबॉल और सॉकर में फ़र्क होता है। जो जिसको तुम फ़ुटबॉल समझते हो इंडिया में या पाकिस्तान में, वो भाई यहाँ पे सॉकर है। और इनकी फ़ुटबॉल जो है ना वो काइंड ऑफ रग्बी-इश होती है, ठीक है ना। अगर तुमने रग्बी देखी हो कभी खेलते हुए किसी को, तो इनका जो है रग्बी जो है फ़ुटबॉल है। ये बहुत जो है ना प्रॉब्लम होगा, स्पोर्ट्स के नाम जो है ना बड़े अजीब गरीब होते हैं। गुजारा करने के लिए अगर तुम इस तरह मेरी तरह वॉक करनी है तो मेरी बारी गलती नहीं करना। ये मैं जो है ना वो जॉगर्स पहन के निकल गया। और नॉर्मली क्या होता है, स्नो शूज़ होते हैं और स्नो शूज़ हमें पहनना पड़ता है इफ़ यू वांट टू वॉक ऑन दिस काइंड ऑफ रोड्स। तो स्पीड लिमिट्स का ख्याल रखो, इस तरह मेरी तरह जो है गलती ना करो। विंटर शूज़ पहनो, अच्छी सी जैकेट पहनो, टोपा लगाओ, ग्लव्स पहनो और तुम हो गए विंटर सीजन के लिए कनाडा में तैयार। अभी मैं जो है घर की तरफ रवा दवा हूँ, तो उसके घर जाने के बाद भाई मुझे करनी पड़ेगी बर्फ़ साफ़ कितनी करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट मुझे यूज़ करना पड़ेगा और भाई कितना काम करना पड़ेगा। और मेरी कमर, माय गॉड, कमर का भाई बहुत ख्याल रखना। अगर तुम्हें बैक पैक इशूज़ हैं तो बहुत ख्याल से ना, क्योंकि जो है ना अक्सर बर्फ़ साफ़ करते करते जो है ना आपकी बैग जो है ना वो जवाब दे जाती है। आगे चलने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें कंटेंट कैसा लग रहा है और तुम आगे क्या क्या देखना चाहते हो, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। अच्छा भाई, मैं खड़ा हूँ ये घर के फ्रंट के एरिया पे ना, तो भाई मैंने जैसे तुम्हें पहले वीडियो में बताया हुआ है कि यार घर के कुछ एरियाज़ हैं जिसमें आप जिम्मेदार हैं, मतलब एज अ रेंट करने वाला आदमी या एज अ ओनर, ठीक है। अगर तुम्हें बाहर का एरिया, मतलब ये जिसमें मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, ये है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट वाले आएंगे, इसको साफ़ करेंगे, ट्रक वगैरह चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो के आगे आजू बाजू कहीं किस तरह के ट्रक होते हैं, वो साफ़ करते हैं, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये हो गई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और ये हो गई मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे यहाँ के साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मेरा घास का एरिया, तो मुझे इसका टेंशन नहीं लगेगी, लेकिन ये मेरी है साइड वॉक घर की, ठीक है। यहाँ से मान लो कि पोस्टल मैन आ रहा है डिलीवर करने लेटर और वो गया फिसल, तो मेरे ऊपर इंजरी की जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है ना। आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये बहुत ख्याल रखना अगर तुम कनाडा के अंदर मौजूद हो। हाँ भाई, ये है वो स्नो ट्रक जो कि जो है यहाँ गुजरता है, इसकी जिम्मेदारी। इसकी ब्लू बत्ती तुमने चेक करी होगी ऊपर, ये ब्लू बत्ती जो है वो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये स्नो ट्रक है। अगर ये तुम्हें रोड पे मिलता हुआ नज़र आए
तो इसका मतलब है तुम्हें इसको साइड देनी है, क्योंकि अदरवाइज ये इमरजेंसी व्हीकल है, ठीक है ना, ये स्नो एरिया में इमरजेंसी व्हीकल है जस्ट लाइक एन एम्बुलेंस, तो उसको तुम्हें साइड देनी पड़ेगी, ठीक है। इसका काम है बर्फ़ साफ़ करना। जब सफाई करने की बारी आती है तो ये तुम्हारा जो बेहतरीन टूल है, ठीक है। इसको कहते हैं भाला, ठीक है, इसको कहते हैं शवल, इसको तुम जो कहते हो अपनी ज़बान में। किसी ने मुझे मेमन बना दिया, किसी कोई मुझे बंगाली बोलता है, कोई बिहारी, जिस भी ज़बान में बोलते हो ना, ये है तुम्हारा मेन वेपन। अगर मान लो तुम्हारा ये साइड वॉक का एरिया बड़ा है तो ये स्नो ब्लोअर भी आता है, वो भी तुम खरीद सकते हो, लेकिन मेरे वहाँ का इतना बड़ा नहीं है तो मुझे ब्लोअर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अब इससे सफाई करने वाला हूँ। सफाई करने के बाद क्या चीज़ डालनी पड़ती है ताकि तुम स्लिप ना हो, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। क्या अभी मुझे फ़िलहाल सफाई करनी है तो तुम मुझे सफाई करते हुए देखो किस तरह सफाई की जाती है। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि है गाड़ी के ऊपर भी जो बर्फ़ पड़ रही है इसको भी साफ़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ तुम गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये है वो तमाम मुश्किलात जो इसका तुम्हें पता होना चाहिए। अगर स्नो पड़ रही है, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी, तुम्हें करना ही करना है। तो स्नो को तो इन्जॉय करो, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका भी ख्याल रखना, ताकि तुम्हें दोनों तरफ से जो है मज़ा भी। के लिए जो है इस तरह का ब्रश चाहिए होता है, और मैं तुम्हें दिखा सकूँ एक हाउ टू प्रेप फॉर अ स्नो स्टॉर्म। इस तरह की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। तो इस तरह का ब्रश होता है, इसके आगे जो होता है ना ये ब्लेड होता है, ये बर्फ़ को इस तरह ना साफ़ करने के लिए होता है, जो बर्फ़ जम जाती है। और जो इस तरह की पाउडर फॉर्म में होती है वो इस तरह से ये जो है ना आपका ब्रश होता है वो उसे साफ़ करता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक डेमो करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये देखो, ये हमारा सुबह सुबह का रूटीन होता है जब हमें जो है ना वो बेसिकली सुबह रात में जब बर्फ़ फॉल होती है तो सुबह ऑफिस जाने के लिए या काम पे जाने के लिए आपको नहीं करना चाहता, तो तुम्हें थोड़ा बताऊं कि अगर तुम्हारा स्नोफॉल पड़ी तो थोड़ा फन टाइम भी हो सकता है। तो फन टाइम के लिए तो सबसे आसान जो देसी जो है फ़न है या देसी जो गेम है वो क्या है भाई, ये उठाओ स्नो और ये मैंने फेंकी अपने कैमरामैन के ऊपर। अगर तुम्हारे पे दोस्त आए हुए हैं तो स्नो खेलो, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा बचकाना लगेगा लेकिन ये सबसे बेहतरीन खेल है। इसके अलावा अगर तुम्हारा से दिल ना भरे तो भाई तुम इंडोर भी जा सकते हो, इंडोर में बॉलिंग कर सकते हो, और भी डिफरेंट इंडोर फैसिलिटीज़ हैं जो कि तुम अवेल कर सकते हो। ये नहीं कि भाई बर्फ़ पड़ रही तो तुम घर में बैठो, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैं। कुछ लोग जो है स्केटिंग भी करते हैं, अगर तुम स्केटिंग के तुम्हारे पास इक्विपमेंट है, टूल है, तो तुम जाओ स्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू। इस मौसम में बड़ा रोमांटिक मौसम है ना, तो उसमें कैफी भाई का गाना याद आ रहा है, मुझे प्यार हुआ था कहानी सुनो, बड़ा जो है ना ज़बरदस्त चल रहा है। तो ज़रा बैकग्राउंड में मैं ज़रा याद करता हूँ उस गाने को, और ज़रा हम यहाँ पे खेलते भी हैं, ठीक है। ये मैंने स्पेक्टेटर भी बुलाया हुआ आज अपने साथ खेलने के लिए, अब बर्फ़ हम खेलने वाले। चलो भाई मारो भाई। इस तरह तुम लोग एंजॉय भी कर सकते हो, बच्चों के साथ खेलो, बड़ों के साथ खेलो। अब इस तरह का मैं खेलने के लिए दोस्तों को बुला रहा था, उन्होंने मना कर दिया। ये बच्चा तैयार हो गया तो हम इसको ले आए। ये बच्चा पूरा ट्रेंड है भाई, यहाँ की पैदावार है ये, तो यहाँ की पैदावार है, तो ये ट्रेंड है पूरा बच्चा मारने के लिए। हमसे ये मारा भी नहीं जा रहा, हम बच्चा समझ के जो है उसको छोड़ रहे, और ये बच्चा पूरा अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए दबादब मार रहा है। हाँ भाई, और अगर बच्चा बनना है तो ये याद रखो, ये देखो, ज़िंदगी भी एक बार मिलती है और प्यार भी एक बार होता है। ये हो गया मोहब्बतें। कैसा भाई, एक और ये देखो मोहब्बतें, ठीक है। एक वायलिन भी ले आते हैं यहाँ पे, वायलिन भी बजा के तुम्हें दिखाते हैं ऐसे करके। और मैं कैसे एंटरटेन करूँ भाई, मुझे बताओ। तुम लोग सब कुछ दिखा दिया आज मैंने जो मेरे जहन में था। अगर अभी भी तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना, तो मैं तुम लोग एक मोबाइल में घुस के ना वीडियो को लाइक कर रहा हूँ। तो मोबाइल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको स्मैश कर दो, और उसको दबा के मरोड़ के ना उसकी ऐसी की तैसी कर दो। और अगर अभी भी नहीं किया ना, तो मैं बता रहा हूँ एक तुम्हारे लिए भी ये लो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।